दोस्तों हमारे अंदर ऐसी पावर्स है जिनका यूज तो दूर की बात है, हम इसे पूरी तरह से जानते तक नहीं। हमारी विजुअलाइजेशन पावर यानी कल्पना शक्ति में इतनी ताकत है कि हम जिस भी वस्तु या पोजीशन के बारे में अपने काबिलियत के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं वो हमें मिल सकता है। अब आप बोलेंगे अच्छा इतना ही आसान है तो हम क्यों नहीं कर पाते। व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल रहा है, ऐसा है तो प्रूफ करो। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को लेकर कई किताबें लिखी गई है। इसका यूज करके जिन लोगों को फायदा हुआ उसके बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर भी अवचेतन मन के इस मैजिक को मानते हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में मैंने कहीं सुन रखा है या यूट्यूब पर कोई वीडियोस देख रखा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक ही चीज के बारे में सोचते रहो और अगर सोचने ही से मिल जाता तो मैं अभी अंबानी से ज्यादा अमीर होता। अंबानी ही क्यों, इलॉन मस्क को पीछे कर देता। यही तो बात है दोस्तों, क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग सबकॉन्शियस माइंड के इस मैजिक का फायदा नहीं उठा पा रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्यों सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही और कैसे आप आसान तरीके से सबकॉन्शियस माइंड तक अपने सपनों और विचारों को पहुंचा सकते हैं ताकि जिस भी चीज के बारे में आप सोचे वो आपको आसानी से मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा और कष्ट देकर बेल वाला आइकन जरूर से ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज शेयर करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले आपको आपके माइंड के लेवल को समझना होगा। ऐसे तो तीन है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड से गुजरना होता है जो कि लेवल 1 है। अब कॉन्शियस माइंड क्या है, इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी मन की गहराई का सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसका यूज आप पढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए और थॉट्स को जनरेट करने के लिए करते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये कॉन्शियस माइंड के बाद यानी अंदर की गहराई है। जैसे आपकी आदतें, भावनाएं, मान्यता, डर और ऑटोमेटिक सोच को ये कंट्रोल करता है। किसी भी चीज को ध्यान से करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना बहुत जरूरी होता है, वरना आप उस चीज को करने में फेल हो जाते हैं। जैसे अगर आपको साइकिल चलाना है तो आपको हैंडल और पेंडल में ध्यान लगाना होता है। उसी तरह अगर आपको कुछ लिखना है तो आपके हाथ और कलम के बीच ध्यान का संपर्क होना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड में काफी ताकत होती है, ये आपके विचारों को एनर्जी में बदलने का काम करता है। जिस भी गोल या लक्ष्य को अचीव करने का थॉट यानी विचार को अगर आपको एनर्जी में बदलना है, आप अपने अवचेतन मन का प्रयोग करें। आपकी पुरानी यादें, भावनाएं, आदतें और प्रोग्रामिंग, हर वो काम जो आपके लिए जरूरी है, आपका परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने की क्षमता जैसा इंपॉर्टेंट काम सबकॉन्शियस माइंड का है। और सबसे जरूरी ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। कॉन्शियस माइंड मतलब आपके मन की गहराई का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसका यूज ज्यादातर आप हैबिट्स को डेवलप करने के लिए करते हैं, पढ़ाई में किसी चीज को याद करने के लिए करते हैं या कुछ सीखने की शुरुआत करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपके स्कूल के दो इवेंट से समझाता हूँ, इनके बीच में फर्क क्या है। दोस्तों याद करिए किसी भी क्लास का एग्जाम जिसमें आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे थे, क्या आपको कुछ याद है? अभी 95 से 96% केस है कि आप बहुत चीज भूल गए होंगे, कुछ ही चीज आपको याद होगा। वहीं दूसरा इंसिडेंस है, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ होगा जहाँ कुछ इवेंट था, मतलब कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे याद करके आप अभी भी मुस्कुराते क्योंकि वो आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। और जो आपका एग्जाम, जितना भी आप एग्जाम दिए, क्वेश्चन का प्रिपेयर किए, वो ऊपरी ऊपरी हिस्से से किए थे बस एग्जाम लिखने के लिए, पास करने के लिए, जिस कारण वो आपके माइंड के कॉन्शियस माइंड में सेव हुआ था। दोस्तों याद करिए बचपन में आप कितना कुछ बनना चाहते थे। WWE देखते थे तो रेसलर बनना चाहते थे, फिल्म्स देखते थे तो फिल्म स्टार बनना चाहते थे, क्रिकेट देखते थे तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, फुटबॉल देखते थे तो फुटबॉलर बनना चाहते थे। लेकिन अब लगता है गिनकर एक या दो ही चीज होगा, लगता होगा कि यही बन जाऊं तो काफी है, बहुत है। क्योंकि बचपन में जितना कुछ आप बनना चाहते थे वो आपके कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता था, इफेक्ट करता था। जो भी चीज दिखता था लगता था बस ये बन जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, बचपन में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, मतलब लर्निंग पीरियड। उसे कुछ भी सिखाना बहुत आसान रहता है। इसलिए बचपन में जो बच्चा अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लेता है और बचपन से एक ही गोल रखता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो देखते हैं क्रिकेटर बचपन से ही स्टार्ट कर देता है क्रिकेट खेलना और कम ही उम्र में उसको सफलता मिल जाती है। ज्यादा चांस रहता है दोस्तों अगर बचपन में वो बच्चा खुद के अंदर के टैलेंट को पहचान ले और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बना लेता है तो वो बहुत जल्दी सक्सेस पा लेता है। दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका यूज करने तो आपको आना ही चाहिए। जानिए कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे पहले ये समझिए दोस्तों, आपको जिस भी काम को करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस यानी तनाव फील होता है वो काम करना आप छोड़ दीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात किया कि कैसे अगर आपको कोई काम करने में बहुत ज्यादा तनाव और एंजाइटी फील होती है तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं। आई बटन पर जाकर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए, ये वीडियो खत्म होने के बाद।
सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। जिस भी चीज के बारे में चाहिए उसके बारे में बार बार सोचते रहिए ताकि वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में उतर सके। आपको यहाँ ओवर थिंकिंग नहीं करना है दोस्तों, अपने गोल को लेकर क्लियर रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक यूट्यूबर है, आपने अपना गोल सेट किया कि मुझे 4 या 5 महीना में 50 वीडियो अपलोड करना है, देन आपका लक्ष्य मुझे 50 वीडियो अपलोड करना है, ना कि ओवर थिंकिंग करना कि 50 वीडियो अपलोड होने के बाद कोई ना कोई वायरल हो जाएगा, मैं पैसा कमाने लगूंगा वगैरह वगैरह। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है, आपका लक्ष्य मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका गोल होगा इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वही सोचना है, ना कि इस बारे में कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मुझे प्राइज मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा, टीचर से शाबाशी मिलेगी। ये सब ओवर थिंकिंग है। नंबर 2, हैबिट्स को डेवलप करना। किसी भी आदत को डेवलप करना बहुत आसान है अगर आप सब कॉन्शियस माइंड तक वो बात को आसानी से पहुंचा देते हैं। जैसे कि अगर आपको सुबह उठना है तो आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्वेश्चंस का कॉन्फ्लिक्ट, जहां आपका कॉन्शियस माइंड बार बार आपसे सवाल पूछता है कि क्यों सुबह उठना है, सुबह उठ के क्या फायदा होगा। अगर आप सारे सवालों से क्लियर रहते हैं और कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बना लेते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड के साथ आसानी से आप अपनी बात को पहुंचा पाइएगा और आप बहुत आसानी से वो आदत को डेवलप कर लीजिएगा। नंबर 3 है दोस्तों, सेल्फ टॉक करना। जब भी आप खुद से बात करते हैं या तो पॉजिटिव बात कर सकते हैं या नेगेटिव बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि लोग खुद से नेगेटिव ही बात करते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं और कोई भी छोटी छोटी सिचुएशन आता है वहां आप अपना नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करने लगते हैं। जैसे पॉजिटिव सोचते हैं दोस्तों कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूंगा, ये सब पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और जैसे कि नेगेटिव थॉट्स कोई भी सिचुएशन में, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम बहुत मुश्किल है। दोस्तों बचपन से आप नोटिस करेंगे कोई भी नेगेटिव थॉट रहता है वो सब कॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी कनेक्शन बना लेता है और यही पॉजिटिव थॉट्स का बनाना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से ही हम ऐसे ट्रेन हुए दोस्तों, कोई गाइडेंस ना मिलने के कारण या कोई समझाने के ना कारण कोई भी सिचुएशन हम फेस करते हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अगर वो सिचुएशन हमारे हाथ से थोड़ा भी निकलता है बाहर तो हम कितना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। यही कारण है दोस्तों कि नेगेटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव थॉट्स को नहीं एक्सेप्ट करने पाता है क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने पर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विजुअलाइज करना, कल्पना करना बहुत जरूरी है दोस्तों। शुरुआती दिनों में अपने लक्ष्य को जब कल्पना करिएगा, विजुअलाइज करिएगा तो वो कॉन्शियस माइंड में ही विजुअलाइज होगा, लेकिन धीरे धीरे एक ही बात को विजुअलाइज करने से, एक ही गोल को विजुअलाइज करने से वो सब कॉन्शियस माइंड में उतरने लगता है। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। ओवर थिंकिंग या फिर अपने हिसाब से विजुअलाइज कल्पना मत करिएगा दोस्तों कि फ्यूचर बनाने लग गए हैं आपकी, ऐसा होगा वैसा होगा। विजुअलाइजेशन मतलब अपने गोल को लेकर एक सटीक क्लियरिटी देना अपने कॉन्शियस माइंड में ताकि वो सब कॉन्शियस माइंड तक वो बात को पहुंचा सके। दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव और पॉजिटिव रखना स्टार्टिंग डेज में मुश्किल होता है। अगर आपने पास्ट में ट्राई किया था और आपको मुश्किल लगा होगा तो चलिए मैं कुछ आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव यानी सकारात्मक होइए, अपने विचारों के साथ साथ उस इन्वायरमेंट या उस माहौल में जाने की कोशिश करिए जहां आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जहां जाने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। अपने नजरिए, अपने इंसाइट को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। जैसे अगर आप कोई मैच हार जाते हैं तो अगली बार कोई बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद खुद से रखिए। अगर आपका मार्क्स कम आता है तो अगली बार नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाने की पॉजिटिव थिंकिंग रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अफर्मेशन। सुबह और रात का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पॉजिटिव वर्ड बोलना या अपने गोल के बारे में सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक क्लियर कनेक्शन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि रात का समय में कॉन्शियस माइंड थक जाता है तो सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बनाना आसान होता है और सुबह के समय कॉन्शियस माइंड फ्रेश रहता है तो आपके बात सब कॉन्शियस माइंड तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। एट द एंड फील करें दोस्तों कि आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, खुशी महसूस करें, कॉन्फिडेंस रहे, खुद को मोटिवेटेड रखें कि आप जैसा बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन जरूर से ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज शेयर करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।